क्लियर है, वीडियो विजिबिलिटी क्लियर है। तो चलिएगा कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनते जाना। वैसे आज बाहर का जो मौसम है वो मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बहुत ही गजब का मौसम हो रखा है ना। बारिश कभी भी आ सकती है। तो चलो इसी खुशी में अपन कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है 5:01। और सर कल के लेक्चर में जो है वो अपन ने जो बात स्टार्ट करी थी वो मेटलर्जी की बात स्टार्ट करी थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी होती है। उसके बाद बच्चा अपन लोगों ने बात करी थी ओर के क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी मेटलर्जिकल प्रोसेस की। मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो हमने बताया था, पहला पल्वेराइजेशन होता है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, तीसरा जो है आप लोगों का क्या होता है तो अपन कहते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और उसी में दूसरा पार्ट कौन सा था सर आप लोगों का रिडक्शन। और उसके बाद जो प्रोसेस था वो कौन सा था तो हमने कहा था सर रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस था। फिर कल के लेक्चर में हमने बोला था कि सर लास्ट में हमने जाते जाते बोला था कि पल्वेराइजेशन यानी कि बड़े बड़े ओर के पीसेज को हम लोग क्या करते हैं पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो काम हमारा नहीं है, वो काम हो चुका होता है। तो आप लोगों को जो कार्यक्रम स्टार्ट करना होता है वो कहाँ से स्टार्ट करते हो तो अपन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं पाउडर्ड ओर से। पाउडर्ड ओर से जब हम चलते हैं तो हम पहला स्टेप लेके चलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है तो हम लोग कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि अयस्क का सांद्रण। अब सुनते जाना, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम यहाँ पर कहते हैं कि ओर में, पाउडर्ड ओर में जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती हैं उन अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस कौन सा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर। अब दूसरी बात हम करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला हमने लिखा था फिजिकल मेथड और दूसरा लिखा था कौन सा, केमिकल मेथड। बच्चों फिजिकल मेथड में हमने जो नाम बताया था, पहला नाम था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग या क्या बोला था तो हमने बोला था कि सर लेविगेशन। सेकंड मेथड तो जो वो क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। थर्ड जो था वो कौन सा था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और जो केमिकल मेथड है उसमें क्या था, लीचिंग। तो इन सारे प्रोसेस की हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे कि कौन सा प्रोसेस कैसे चलता है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करके देता है। तो सुनते जाना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हम लोग फिजिकल मेथड यानी कि पहले मेथड को लेके चलते हैं। और फर्स्ट मेथड बच्चों जो है वो कौन सा है तो आपने कहा कि इसको बोला जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हिंदी में आप लोग क्या बोल सकते हो तो हिंदी में आप लोग इसको बोल सकते हो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या फिर आप लोग उसको दूसरा नाम दे सकते हो क्या तो अपन कहते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसे हिंदी में आप लोग कह सकते हो जल धावन। और तीसरा जो नेम होता है लेविगेशन, तो इसे लेविगेशन ही बोला जाता है। इस मेथड की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखो सर आप लोगों को यार जो क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है तो अपन क्या कहते हैं कि वो क्वेश्चन पूछता है कि ये मेथड किस पर अप्लाई होता है, दूसरा ये मेथड जो है वो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है। बस ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में आज तक कोई बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है, तो ध्यान से सुनना। इसके नाम से ही क्लियर है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन। तो सुनते जाना कि मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले अप्लाई किसके लिए होता है तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि सर मेनली एप्लीकेबल, सुनते जाना, मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड और, क्या बोला, मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड और। आप लोगों के जो ऑक्साइड और ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। अगला पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि कब अप्लाई किया जा सकता है तो हम लोग एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसका सिद्धांत है वो क्या होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर और आपका जो भी और है वो और जो इंप्यूरिटी है दोनों की डेंसिटी यानी कि घनत्व में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और जो है अयस्क जो है वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं, जबकि इंप्यूरिटीज जो है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे
कि इट इज बेस्ड अपॉन, ध्यान से सुनना, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटालिक ओर, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, ऑफ मेटालिक ओर एंड इम्प्योरिटीज। ध्यान से सुनना क्या लिखा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर ये कब अप्लाई होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये किस पर अप्लाई होता है, कैसे होता है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस होना चाहिए किसमें बेटा, डेंसिटी में या स्पेसिफिक ग्रेविटी में। किसके बच्चों, तो अपन क्या कह रहे हैं कि मेटालिक और इंप्योरिटी जो होती है, अगर उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस मेथड को यूज कर सकते हो। यार मैं ना इसके लिए आप लोगों को ना एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। वो एग्जाम्पल है ना आप लोग अपनी जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। देखो सर, आप लोग है ना अपने घर पे आपने देखा होगा, घर पे क्या होता है कि जब हमें मान लो कि सर गेहूं पिसवानी होती है ना, मतलब एकदम बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूं ना, अपन क्या करते हैं कि जब हमें गेहूं पिसवानी होती है तो अपन क्या कहते हैं कि हमने जो खेतों से किसानों से जो गेहूं परचेज किया होता है या कहीं शॉप से गेहूं परचेज किया होता है, तो उसमें क्या होता है, गेहूं तो होता ही है मेनली, साथ में उसमें कंकर पत्थर भी होते हैं, दूसरे पार्टिकल भी होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि वहां पर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को जब आपको अलग करना होता है तो आपने देखा होगा कि मम्मी जब गेहूं को साफ करती है तो वो क्या करती है, उनके पास अपना एक इक्विपमेंट होता है, उसमें गेहूं को डालते हैं और ऐसे करके क्या करते हैं बेटा, उसको हिलाते हैं ना, तो जो कचरा होता है, जो हल्का होता है, वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है और उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्लियर है। और जो गेहूं के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पर सेटल डाउन रहते हैं। तो बस उसी तरीके से ये मेथड काम करता है। जब इसको काम लिया जाता है तो जो हल्के इंप्योरिटी होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और आप लोगों का जो मेटालिक ओर होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में वहीं पर रह जाता है। अब मान लो कि जैसे ही इंप्योरिटी ऊपर आ गई तो अपन क्या कहते हैं कि सर उसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के साथ वॉश किया जाता है, पानी का हाई प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंप्योरिटी क्या हो जाती है, वहां से निकल जाती है। तो इसके लिए वाटर यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड काम क्या आता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा, अपन उनकी डेंसिटी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि ये पहला फिजिकल मेथड होता है जिस पर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट होते ही डन बोल देना बेटा, आगे बढ़ता हूं फिर। हाँ भाई, सर कार्बोनेट के लिए भी तो एप्लीकेबल होता है। मनीषा ने लिखा है कि सर कार्बोनेट के लिए भी तो एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल बेटा, अपन ने क्या बोला कि मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड और, क्या बोला है, मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड और। आप लोगों के जो ऑक्साइड और हैं उनके लिए हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। बाकी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड और होते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड और होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर। मेनली जो होता है वो क्या होता है, ये ऑक्साइड के लिए होता है, बट आप इसको ऑक्सीजनेटेड और के लिए भी क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। क्लियर है। दूसरी बात अपन क्या कह सकते हैं बेटा, अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी और, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं मनीषा, ऐसा कोई भी और हो जहां पर और पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, मेटालिक और पार्टिकल हैवी होते हैं और इंप्योरिटीज क्या होती हैं उसके कंपैरिजन में लाइटर होती हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो उसमें से मैंने एक एग्जांपल उठाया है, वो एग्जांपल कौन सा है बेटा, ऑक्साइड है। क्लियर, ये कहानी है यहां पर। चलिएगा फटाफट, और कोई डाउट हो तो बोलिएगा, और कोई डाउट हो तो बोलिएगा बेटा। हाँ भाई डन, चलें आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पर है ना सर, आप लोगों को उतना ही याद रखना है। देखो मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को यार पढ़ना कितना होता है। अपन क्या कह रहे हैं कि जितना हमें एनसीईआरटी में और नीट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, जहां से हम क्वेश्चंस कर सकते हो, उन्हीं पॉइंट्स पे हमें क्या करनी होती है, ज्यादा वेटेज देने की जरूरत होती है। क्लियर। चलिएगा, पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। दूसरे प्रोसेस की मैं बात करता हूं, सेकंड, ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि सेकंड प्रोसेस जो होता है वो फिजिकल मेथड में सेकंड मेथड जो है वो कौन सा है, तो अपन कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ध्यान से देखते चलना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि।
चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अब सुनना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब देखो यार, ये वाला मेथड है ना, आप लोगों ने बचपन में खुद से किया होगा, ऐसा काम आपने खुद से किया होगा। कैसे, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखो सर, हमारे पास बचपन में, मान लो कि आप जब छोटे थे या मैं छोटा था या कोई छोटे बच्चे हैं, तो उनको अगर मैग्नेट मिल जाता था, ध्यान से सुनना, आपने सब लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस लिया होगा। ठीक है, आप लोगों को मान लो बचपन में मैग्नेट मिल गया, तो अपन लोग है ना उस मैग्नेट को लेकर क्या करते थे, अपन उससे है ना अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि बचपन से इनबिल्ट साइंटिस्ट हमारे पास, सबके पास होता था। ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग है ना उसको लेके जाते थे किसमें, बजरी में, है ना, देखा होगा। बजरी में जाके अपन क्या करते, उस मैग्नेट को बजरी के अंदर घुसा के और ऐसे घुमाते थे, है ना, ऐसा आपने किया होगा। तो जो आपका मैग्नेट है वो क्या करता था, बजरी से है ना ब्लैकिश कलर का जो मटेरियल है उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था और वो ले आता था, ऐसा आपने किया होगा। फिर हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर जितना भी मटेरियल लगा है उस सारे मटेरियल को हटा के किस में डाल लेते थे बेटा, आप लोगों का एक जो कागज है उस कागज पर डाल लेते थे। कागज पर डालने के बाद हम लोग क्या करते, उसके नीचे ऐसे मैग्नेट को घुमाते थे, तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था वो मैग्नेट के साथ इधर उधर चलता था। लेकिन जो कचरा होता था, जो मिट्टी होती थी, वो एक जगह पड़ी होती थी, तो अपन क्या करते थे, उस मैग्नेट को चिपका के और उस पेज को उल्टा कर देते थे, तो उसमें जो मिट्टी होती थी वो मिट्टी क्या हो जाती थी बेटा, अलग हो जाती थी। क्या आप सब लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है क्या? अरे हाँ या ना, क्या सब बच्चों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है क्या मैग्नेट के साथ? यस और नो? बिल्कुल, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप सब लोगों ने किया होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है क्या, यही एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है। क्लियर है, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है यही होता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, सब लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है, बिल्कुल, इसका मतलब आप लोग साइंटिस्ट बनने के लायक हैं, और ये जो है आप लोगों का मेथड, ये आप लोगों से ही इंस्पायर्ड है। क्लियर है, चलो सर, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ये काम कब करेगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि ये मेथड तब लगेगा जब और इंप्यूरिटी दोनों में से कोई एक कैसा हो, मैग्नेटिक, और दूसरा बच्चा क्या हो, नॉन मैग्नेटिक। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, क्या बोला, इधर और ORE है ना, और इम्प्यूरिटीज, इधर और इम्प्यूरिटीज इज मैग्नेटिक। देखो सर बोर्ड पे क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इधर और इम्प्यूरिटीज इज मैग्नेटिक, यानी कि और इम्प्यूरिटी जो है दोनों में से कोई क्या हो, एक मैग्नेटिक हो एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। क्लियर है, तो अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं कि सर और इंप्यूरिटी में से एक तो क्या हो, मैग्नेटिक, और दूसरा क्या हो बच्चों, नॉन मैग्नेटिक। तो ऐसे केस में हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड की हेल्प से आप लोग अपना काम क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अब देखो सर, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं वो अलग मुद्दा है, अपन पहले इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं जो NCERT ने हमें समझाया है। ध्यान से सुनना, इस मेथड को करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा मशीन होता है, बहुत ही सिंपल सा इक्विपमेंट होता है, उसी को मैं यूज करता हूं। ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे पास क्या होता है, तो मैं कहता हूं कि एक सर्कुलर ड्रम होता है। ठीक है, यहां पर ये सर्कुलर ड्रम जो है वो लगा हुआ है। सर्कुलर ड्रम मतलब तुम ये समझ सकते हो, अगर आप लोगों ने आटा पिसवाने की, गेहूं पिसवाने की चक्की देखी हो, तो वहां पर आप लोगों ने इसका देखा होगा कि वहां पर गोल गोल क्या होते हैं, वहां पर सर्कुलर जो है वो स्टोन्स लगे होते हैं। तो वैसा सर्कुलर ड्रम क्या है, यहां पर है। ये बच्चा सर्कुलर ड्रम जो है ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। क्लियर है, अचुंबकीय है। इसी के साथ यहां पर बेटा एक और ड्रम होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही ड्रम होता है, ये ड्रम रहा। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और ऐसा ड्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, तो अपन कहते हैं कि ये वाला जो ड्रम है ये ऐसे दीवार पे लगा है, और ये कैसा होता है, तो अपन कहते हैं कि इसको बोला जाता है मैग्नेटिक ड्रम। ध्यान से सुनते जाना, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा है, तो अपन कहते हैं कि सर ये वाला जो है वो एक मैग्नेटिक ड्रम है, मैग्नेटिक ड्रम है। क्लियर है, ये क्या है, तो आपने बोला कि सर ये नॉन मैग्नेटिक ड्रम है। करेक्ट है, सिंपल सी बात है।
अब देखो सर, ये जो दोनों ड्रम हैं ये क्या होते हैं, एक लेदर बेल्ट की हेल्प से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक लेदर बेल्ट की हेल्प से क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक लेदर बेल्ट की हेल्प से बच्चों ये क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। ये वाला जो है ये क्या करता है सर, मशीन की हेल्प से, किसी भी मोटर की हेल्प से क्या करता है, ऐसे घूमता है। तो जब ये घूमता है तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट क्या करता है, ऐसे घूमेगा तो बेल्ट बेटा ये इधर जाएगा, इसको भी घुमाएगा तो ये भी इस डायरेक्शन में घूमेगा, और ये जो है वो अपना पाथ क्या करता जाएगा बच्चों, कंप्लीट करता जाएगा। क्लियर है, ये हवा में नहीं लगे हैं, ये फिक्स है, एक जगह पर लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहां पर एक फनल होता है जिसकी हेल्प से, जैसे आपने देखा होगा ना वो गेहूं डालने वाली, आटा गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा ही सिस्टम होता है, ऊपर से गेहूं डालते हैं, वो अंदर जाता है और वो पीस कर बाहर आता है और आटा बन जाता है। तो बस वही कंडीशन है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर पाउडर्ड ओर को डालते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या ले रखा है, तो आपने कहा कि सर ये एक पाउडर्ड ओर जो है वो आपके पास है। अब देखो, ये पाउडर्ड ओर जो है वो क्या होता है, इस बेल्ट पर गिरता है, ये लंबाई में जैसे चौड़ाई में ज्यादा होता है और पाउडर्ड ओर इस पर गिरता रहता है। बच्चों जब पाउडर्ड ओर इस पर गिरता रहता है तो तुम क्या बोलोगे, वो इस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्लियर है, अब फैलता जाएगा तो तुम एक बात जानते हो कि ये जो लेदर का बेल्ट है, जब लेदर का बेल्ट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक घूमेगा तो इसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस। ध्यान से सुनना, ये लेदर का बेल्ट है, जब ये चलेगा तो इसमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे ना, तो जितना और तुम डालोगे वो उस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, वो उस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बात क्लियर है, क्या बोला, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, दोनों इस पाथ पे क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये लेदर का बेल्ट है, लेदर के बेल्ट पर तुमने पाउडर ओर डाला तो लेदर का बेल्ट जो है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से ये ओर जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। इतनी बात सिंपल है। अब अगली बात सुनना, क्या बोला, अब देखो सर, यहां पर ये जो ओर है जब यहां से चल के आएगा तो ये क्या कर लेगा, एक स्पीड गेन कर लेगा। ये क्या कर लेगा, एक स्पीड गेन कर लेगा। तो भाई मेरे, ये वाला जो है वो मैग्नेटिक है, ये वाला मैग्नेटिक है, तो जो इसमें मैग्नेटिक पार्ट होगा, ध्यान से सुनना, जो मैग्नेटिक पार्ट होगा वो तेरी मैग्नेट के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बीच में बेल्ट है लेकिन अट्रैक्शन क्या है, लगा रहेगा, तो वो जो मैग्नेटिक पार्ट है वो इसके साथ चिपक कर, वो मैग्नेटिक पार्ट इसके साथ चिपक कर क्या है, पीछे की साइड में आते हुए गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, यहां पर इस मैग्नेट का काम खत्म हो जाएगा, और जब मैग्नेट का काम, फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये यहां पर आकर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर, यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमने कहा कि ये मैग्नेटिक पार्ट जो है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जो दूसरा पार्ट जो नॉन मैग्नेटिक है, जो दूसरा पार्ट नॉन मैग्नेटिक है वो क्या है, तो हमने कहा कि वो इस पे अट्रैक्ट नहीं हो पाता, और बेटा जब वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता तो अपन क्या बोलेंगे, वो क्या करेगा, स्पीड से आएगा और आगे जाकर क्या है, गिरता रहेगा। तो बच्चों जब आगे जाकर गिरता रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, और वो हमें यहां पर क्या है, मिल जाता है। तो ये क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों को क्या कर लेते हैं बच्चों, सेपरेट कर लेते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये कहानी होती है आप लोगों के मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के डायग्रामेटिक सेक्शन की कहानी होती है। अब मैं इसके एग्जांपल्स को लेके चलता हूं, एग्जांपल सुनिएगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, Fe2O3 की। Fe2O3 आयरन का ओर है, इसका जो नेम होता है वो नेम क्या होता है, तो अपन बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेमेटाइट। इसको क्या बोला जाता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है ये कैसा होता है बच्चों, मैग्नेटिक, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये बात तुम जानते हो। दूसरा जो है वो मैं लेके चलता हूं कौन सा, तो अपन ने कहा कि सर FeO.Cr2O3। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, या नहीं भी बताया तो सुन लेना, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमाइट। क्या बोला जाता है, क्रोमाइट। और क्रोमाइट में देखो आयरन और क्रोमियम है, तो ये भी कैसा होता है बच्चों, तो अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। इनके साथ जो इंप्यूरिटी जो होती है, ये तो कौन है बच्चों, अपना और
और यहां पे अपन बात करेंगे किसकी, इंप्यूरिटीज की, कि इनके साथ इंप्यूरिटीज कौन से होते हैं। तो सुन लेना, ये मैग्नेटिक है तो इनके साथ नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटी क्या है, प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ जो इंप्यूरिटी होती है वो कौन सी होती है, SiO2 सिलिका की इंप्यूरिटी होती है। और इसके साथ भी बच्चों जो इंप्यूरिटी है वो किसकी होती है, SiO2 सिलिका की, यानी कि सिलिशियस इंप्यूरिटी यहां पर प्रेजेंट होती है। और ये जो इंप्यूरिटी है ये कैसी होती है, तो अपन क्या बोल देते हैं, नॉन मैग्नेटिक। और ये भी क्या है, नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली का मेंबर है, और कार्बन फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड में नॉन मैग्नेटिक फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों को बहुत पहले से मैंने पढ़ा रखा है, पीरियोडिक में बता रखा है। अब चलिएगा तीसरे एग्जांपल पर चलता हूं। तीसरा एग्जांपल जो है वो कौन है, कार्बन फैमिली का ही एक और है, SnO2। SnO2 को बोला जाता है क्या, तो अपन कहते हैं कि कैसिटेराइट। क्या बोला जाता है, कैसिटेराइट। कैसिटेराइट, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो बेटा, टिन स्टोन। नाम मैं लिखते हुए चल रहा हूं, और के नाम मैं अलग से कोई लिस्ट नहीं बना के दूंगा। क्यों बच्चा, क्योंकि सर हम यहां पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर, यहां पर हम लोग लिखते हुए जाएंगे तो याद करना हमारे लिए इजी रहेगा। कैसिटेराइट या टिन स्टोन जो होता है कार्बन फैमिली का है, तो अपन क्या बोलेंगे, कैसा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, नॉन मैग्नेटिक। क्लियर, ये होता है। दूसरी हम यहां पर बात करते हैं, इसमें जो इंप्यूरिटी होती है वो कौन सी होती है, तो FeWO4.MnWO4 ये होता है, MnWO4। W का मतलब टंगस्टन है ना, ये होता है। इसको बोला जाता है क्या, वोल्फ्रोमाइट। वोल्फ्रोमाइट जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक होता है। क्लियर, ये क्या होते हैं, आप लोगों के पास आपके पहले दूसरे मेथड की कहानी होती है। और जो सेकंड मेथड आपका है वो कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अगर इस मेथड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो क्या है, आप बता सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल बेटा मनीषा, वोल्फ्रेमाइट जो है वो एज ए इंप्यूरिटी होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मेरे को बता सकता है। फटाफट से बताओ बेटा, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो कि हो गया हो तो डन कर दीजिएगा, हो गया हो तो डन कर दीजिएगा, अगर हो गया हो तो डन कर दीजिएगा, अगर हो गया हो तो डन कर दीजिएगा। फटाफट से बता दो बेटा, अगर आपने नोट कर लिया हो तो डन बोलते जाएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिएगा सर, बहुत सभी बच्चों के जवाब आ गए हैं। चलो हाँ भाई, डन, सबका कंप्लीट है, बहुत अच्छे सर। अब देखो सर, अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो हमारा जो फिजिकल मेथड है, उस फिजिकल मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन और दूसरा कौन सा आ गया बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये दोनों मेथड हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब आता है यहां पर फिजिकल में टोटल 3 मेथड हैं, उसमें से लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जहां से हमारे पास बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको ध्यान से समझते हुए जाना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड मेथड जो है वो शायद आपको याद आ रहा होगा, उसको बोला जाता है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, झाग प्लवन विधि। हिंदी भाषा में क्या बोल देते हैं, झाग प्लवन विधि। उसकी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। झाग प्लवन विधि क्या होता है और क्या नहीं होता, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है फिजिकल मेथड में लास्ट एंड फाइनल, हेडिंग डाल दो सर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसको आप शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हो, तो अपन क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल, FFM। ठीक है, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं झाग प्लवन विधि। फ्रोथ का मतलब झाग और फ्लोटेशन का मतलब प्लवन, तैरना, और मेथड क्या हो गया, विधि। अब सुनना भाई, ये मेथड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, किसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो,
और कौन कौन से रिएजेंट जो हैं वो यहाँ पर बेटा काम लिए जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा मेथड है और इसमें कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर कौन सा रिएजेंट क्या है क्या नहीं है। तो बेटा हम लोग टू द पॉइंट NCERT के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सा रिएजेंट कैसे चलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, लेकिन NCERT देखते हुए हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, सबसे पहले ये मेथड किसके लिए अप्लाई होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि एप्लीकेबल, सुनते चलना, एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड। और सल्फाइड क्या होता है? S-2। सल्फाइड के जितने भी और होते हैं, सल्फाइड के जितने भी और होते हैं उनमें से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग प्लवन विधि। अब सुनना, देखो सर इस मेथड में क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है और इस मेथड को कैसे हम लोग सोल्व आउट करते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो सर कोई भी मेथड जो होता है ना, उस मेथड का एक जनरल फॉर्म आप लोग अपने घर पे काम हमेशा लेते हो। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है उसके बारे में पहले तो मैं आपको NCERT की एक कहानी के बारे में बता दूं। शायद आपको याद होगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो जब आप लोग छोटी क्लासेज में थे तो वहां पर है ना आपने एक वॉशर वुमन की कहानी सुनी होगी। एक साइंटिस्ट थे या कोई भी थे, वो क्या करते थे, तो अपन ने कहा कि सर वो किसी एक माइन में काम मतलब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहां पर उनका काम चल रहा था और उनके कपड़े धोने के लिए जो वॉशर वुमन आती थी वो क्या करती, जब उनके कपड़े धो रही थी तो वहां पर उन्होंने कुछ देखा और उसी से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो बना दिया। ये मेथड है ना बिल्कुल अपने घर पे काम में लेते हो आप लोग। कैसे लेते हो उसके कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना। देखो सर इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर है। ठीक है, उस ओर के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी सल्फाइड ओर आप ले सकते हो, उसमें इंप्यूरिटी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए एक साइड में डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, और दूसरी साइड जो है हम उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट पर क्या करते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो आराम से सुनते जाना, 5-10 मिनट लगेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है। ठीक है, क्योंकि हम तो कंटेनर ही बना सकते हैं, पूरे सिस्टम की बात हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है बेटा, एक बड़ा सा कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में अपन क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर है उस सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें सबसे पहले डाला जाता है क्या, वाटर। एक मिक्सर बनाया जाएगा, वाटर के साथ आप लोग क्या करते हो, आपका जो पाउडर्ड ओर है उस पाउडर्ड ओर को डालते हो। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, वाटर है, वाटर के साथ पाउडर्ड ओर है और पाउडर्ड ओर के साथ आप लोग क्या करते हो, तो अपन कहते हैं कि यहां पर पाइन ऑयल को क्या किया जाता है, डाला जाता है। कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में मैं बात करता हुआ चलूंगा। ये सब मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है और इस मिक्सचर को क्या कर दिया जाता है, इसमें फिल कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या किया, जिस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना था, इंप्यूरिटी हटानी थी, उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर और ऑयल के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं और उस मिक्सचर को इस कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या फिर सभी लोग देखते होंगे, कहीं पे आपने देखा होगा कि जब घर में आप लोग है ना, आपने देखा होगा कि जो दही होता है उस दही से जब हम लोग मक्खन निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जब दही से मक्खन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं जिसको गांव में क्या बोलते हैं, तो अपन कहते हैं बिलोना। नाम सुना होगा सब लोगों ने। क्या मैं जो नाम बोल रहा हूं वो देसी नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं क्या? अगर वो देसी नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं तो आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। क्लियर है, बिलोना नाम सब लोगों ने सुना है क्या? अरे हाँ या ना? विकास कुमार नहीं सुना हुआ, अबे कहां से आया है बे, कहां से आया, बरमुडा से आया है क्या? मतलब बिलोना नाम नहीं सुना तुम लोगों ने, क्या बात करते हो यार, बिलोना नाम सबने सुना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अपन क्या कहते हैं कि जो बिलोना होता है, ध्यान से सुना, उसमें क्या होता है, आपके पास एक हांडी होती है, हांडी जानते हो ना सारे लोग, उसमें अपन क्या करते हैं, दही को डालते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हांडी जान गए ना,
अरे हांडी, हाँ, तो वो जो है ना उसमें अपन क्या करते हैं, अपन उसमें क्या करते हैं, दही को डालते हैं, दही के साथ है ना पानी डालते हैं। अरे डालते कि नहीं डालते, थोड़ा सा पानी भी यूज करते हैं। कई बार देखा होगा गर्मियों का टाइम होता है तो उसमें है ना मम्मी है ना आइस, या मम्मी या दादी जो भी है वो उसमें आइस क्या करते हैं, डालते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए, है ना। तो वो सब मिलाकर क्या बनता है, वहां पर एक मिक्सचर बनता है। बनता कि नहीं बनता? तो बेटा वैसा ही एक ये हांडी है और उसमें मैंने क्या कर रखा है, मिक्सचर बना रखा है, ठीक है। दही का और पानी का और आइस का मिला के मैंने एक मिक्सचर बना रखा है। ये मैंने एक बिलोना तैयार करा। अब तुम एक बात और जानते हो सारे लोग, एक बात और जानते हो कि उस हांडी में, उस बिलोने में हम लोग क्या करते हैं, एक मथनी भी यूज करते हैं। देखा होगा ना, जिसको जैसे हमारी साइड उसको बोलते हैं झेरना। अब तुम्हारी साइड क्या बोलते हैं आई डोंट नो, झेरना ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, मथनी भी बोलते हैं कुछ लोग, और हम लोग क्या बोलते हैं, झेरना या झेरनी टाइप कुछ वर्ड यूज करते हैं। क्या आपके यहाँ भी वही होता है क्या? बिल्कुल सर, वही यही बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी हांडी में हमने डाला दही और ये हमने क्या डाल दिया इसमें, एक झेरना। और झेरने में तुमने देखा होगा कि उसके आगे है ना वो कुछ ब्लेड टाइप होता है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि वो हम यहां भी बना देते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ये आपका क्या है, यहां पर एक झेरनी बनी हुई है और उस झेरनी के सामने क्या लगे हुए हैं, तो हमने कहा कि ऐसे ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। यही होता है। ट्रांसलेट इन इंग्लिश सर, विकास कुमार। मैं मारूंगा लाफे कैमरे के अंदर से, बड़ा आया अंग्रेज। ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अबे झेरनी को मथनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बे, बिलोने को? अब मारवाड़ी में समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए बे गधे। बोला ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ये आगे अंग्रेज चले गए लेकिन ये पीछे पता नहीं क्या छोड़ गए। हाँ मतलब यार तुम साला यहां राजस्थान के धूल में पैदा हुए इंसान, जिनको मारवाड़ी ढंग से आती नहीं, हिंदी बोलते हो तो मारवाड़ी निकलती है, कि मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था, तुम मिले नहीं, कहां थे। इतना स्टेटमेंट तुम हिंदी में नहीं बोल सकते थे। बोलते क्या हो, मैं तुम्हें सुबह से टो रहा था, तुम लादे नहीं। वाहियात किस्म के इंसानों। अच्छा विकास कुमार, ये हैदराबाद वाला है क्या? अबे हैदराबाद बिरयानी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ मैंने आपको देखा था डोली ऊपर के, हाँ बिल्कुल डोली ऊपर के, बिल्कुल बेटा। तो कोई बात नहीं, हैदराबादी बेटा, इसको मैं ना थोड़ा अलग से भी समझा दूंगा, डोंट माइंड, है ना। मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, है ना। पहले हम मारवाड़ी में बात कर लेते हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ जाए, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। चलो हाँ भाई, अब देखो सर ये जो है इसमें क्या होता है, ये एक बेटा ये क्या है, आपका एक कंटेनर है विकास बाबू, और यहाँ पर वाटर, पाउडर्ड और फाइन ऑयल जो है उसका हमने मिक्सचर बना रखा है। अब देख भाई, हांडी की इंग्लिश मेरे को नहीं आती, ठीक है। और दूसरा दही और वाटर, ये मैं बता सकता हूँ। दही तुम जानते हो कर्ड होता है, वाटर जो है वो पानी होता है, नहीं पानी वाटर होता है, ठीक है। ये चीजें मैं बता सकता हूँ। अब मैं तेरे को ये कैसे बता दूं कि यार आंडी को और झेरनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रियल में मुझे खुद नहीं पता कि आंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई। हमारे यहाँ आंडी पनीर बनता है, आंडी पनीर बनता है तो उसको अंग्रेजी में भी आंडी पनीर लिखा हुआ मिलता है, हमने आज तक यही पढ़ा बेटा, ठीक है। हाँ फिर भी अगर आपको कहीं इसका इंग्लिश मिले तो वो कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है। मनीषा, ग्राइंडर बोलते हैं सर। अरे बेटा आंडी को ग्राइंडर बोलते हैं, आर यू क्रेजी? प्रदीप टू एवरीवन, पोट, हाँ पोट के भी बहुत मीनिंग होते हैं, मैं पर्टिकुलर एक हांडी की बात कर रहा हूं बे मूर्खों। हाँ मनीषा, झेरनी, तो बेटा उस झेरनी को मथनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ब्लेंडर भी बोलते हैं, बिल्कुल जो भी बोलते हैं बाढ़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूब लाइट की स्ट्रक्चर होती है जो अंदर से होलो होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनना, कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई होती है, ध्यान से सुनना। वो कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आती है तो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, क्लियर। ये जो होल्स हैं, जब एक बात बताओ कि तुमने देखा होगा आप लोगों ने ना छोटे छोटे काम करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं कि आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है, उसमें आप ना स्ट्रो लगा के क्या करते हो, अगर ऐसे जोर से प्रेशर से एयर मारते हो तो उसमें क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं, एयर के बबल्स बनते हैं, बनते कि नहीं बनते। तो जब ये कंप्रेस्ड एयर यहां पर आता है, कंप्रेस्ड एयर जब इसमें पास होता है तो यहां पर क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं कि सर यहां पर जो है वो फ्रोथ फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है। कौन करेगा बाद की बात है, कौन करेगा बाद की बात है। अपन
अपन कहते हैं कि यहां पर क्या बनते हैं, तो अपन कहते हैं कि फ्रोथ बनना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो है ये क्या होता है, जैसे बच्ची ने बोला कि हैंड ब्लेंडर है ना, तो ये क्या होता है बेटा, रोटेट करता रहता है, ठीक है, और यहां से एयर सप्लाई जो है वो लगातार चलती रहती है। तो आपने देखा होगा कि सर आप लोग क्या करो, एक डिटर्जेंट लो, है ना, डिटर्जेंट को क्या कर लो बेटा, डिटर्जेंट को क्या कर लो, पानी में मिक्स कर लो। वाटर में मिक्स करने के बाद उसमें हाथ डाल के ना ऐसे हिलाओ, तो आपका जो डिटर्जेंट है वो उसमें मिक्स होता है और क्या करता है, फ्रोथ फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। और आप एक बात जानते हो कि जो फ्रोथ होता है वो लाइट वेट होता है, और लाइट वेट होता है तो वो फ्रोथ क्या करता है, ऊपर आना स्टार्ट करता है। ऊपर आना स्टार्ट करता है तो अपर सरफेस पर क्या हो जाता है, फ्रोथ कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलता है। अब मैं इसको ढंग से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने सल्फाइड ओर लिया, सल्फाइड ओर का पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में उसके साथ इंप्योरिटी प्रेजेंट है। वाटर प्लस पाइन ऑयल के साथ हमने उसका एक मिक्सचर बनाया। ये मिक्सचर एक फिक्स रेशियो में बनता है। मिक्सचर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इस कंटेनर में उसको पुट कर देते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस टाइप का एक सिस्टम होता है। ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, और यहां से कंप्रेस्ड एयर को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। जब कंप्रेस्ड एयर को पास करते हैं तो यहां पर फ्रोथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और फ्रोथ जो है वो लाइट वेट होता है, और लाइट वेट होने की वजह से वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता है। क्लियर है? इतना काम हुआ। अब मैंने जो बोला उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, कुछ रिएजेंट इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूं। नंबर 1, पहला जो पॉइंट होता है, जो पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट जो वर्ड आता है फ्रोथर। ध्यान से सुनना, क्या बोला बेटा, फ्रोथर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, झाग कारक। देखो सर, फ्रोथर यानी कि झाग बनाने का, फ्रोथ फॉर्मेशन का काम कौन करता है, तो ध्यान से सुनना। ये जो पाइन ऑयल होता है, पाइन ऑयल होता है, ये पाइन ऑयल क्या करता है, फ्रोथर का काम करता है, झाग कारक का काम करता है, फ्रोथ फॉर्मेशन का काम करता है। या फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आती है बात काम की। वाटर प्लस पाइन ऑयल प्लस पाउडर्ड ओर, तीनों का कॉम्बिनेशन है। सल्फाइड ओर जो होता है, सल्फाइड ओर जो होता है वो पाइन ऑयल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पाइन ऑयल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सल्फाइड ओर है। पाइन ऑयल यहां पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। पाइन ऑयल जब अटैच हो जाता है तो फ्रोथ फॉर्मेशन का काम कौन करता है, पाइन ऑयल करता है। और पाइन ऑयल जब फ्रोथ फॉर्मेशन का काम करता है तो ये क्या करता है, इसके चारों ओर फ्रोथ बन जाएगा, और फ्रोथ बनने की वजह से ये क्या करता है सर, ऊपर की साइड आ जाता है। फ्रोथ बनने की वजह से ये ऊपर की साइड क्या है, आ जाता है। बात क्लियर है सबको? एकदम आसान सी बात है। दूसरी बात, जो इंप्यूरिटी होती है, जो इंप्यूरिटी होती है, वो इंप्यूरिटी क्या होती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तुम एक बात जानते हो कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो क्या हो जाएगा, हैवी, और हैवी होने की वजह से इंप्यूरिटी जो है वो इस कंटेनर में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। वो इंप्यूरिटीज जो है वो इस कंटेनर में क्या हो जाती है बच्चा, सेटल डाउन हो जाती है। तो इंप्यूरिटी और दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट। ध्यान से सुनना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इंप्यूरिटी जो है वो यहां पर वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है, हैवी, और यहां पर क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ये बन जाती है आप लोगों की इंप्यूरिटी। अब सुनना, अभी थोड़ी थोड़ी बातें आना स्टार्ट हुई हैं। अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि सर पाउडर्ड ओर जो है, पाउडर्ड ओर जो है उसमें सल्फाइड ओर जो है, वो सल्फाइड ओर क्या कर रहा है, आप लोगों के पाइन ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? आप लोगों का जो इंप्यूरिटी है वो वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि पाउडर्ड ओर में और इंप्यूरिटी जो है वो अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट करके वेट हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं, इस मेथड को अपन बोलते हैं क्या, ध्यान से सुनना, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर एंड इंप्यूरिटीज। ध्यान से सुनना क्या बोला। ये मेथड जो है वो किस पर बेस्ड होता है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि ये बेस्ड होता है डिफरेंशियल वेटेबिलिटी पर। ठीक है, डिफरेंशियल वेटेबिलिटी पर बेस्ड होता है, किसकी, और इंप्यूरिटी की होता है। क्लियर है? तो अब सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि और इज वेटेड बाय, ध्यान से सुनना, और इज वेटेड बाय पाइन ऑयल while impurities is weighted by water and becomes heavy
becomes heavy and settle down, becomes heavy and settle down in container। क्लियर? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि डिफरेंशियल वेटेबिलिटी की होती है। तो अब सुनो, आप लोगों की सर जो इंप्योरिटी है वो कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो चुकी है, बैठ चुकी है। सर आप लोगों का और जो है वो क्या करता है? तो अपन ने कहा कि सर यहां पर क्या हो जाता है, आपके फ्रोथ की फॉर्म में आकर कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? आपके फ्रोथ की फॉर्म में क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। अब देखो यार, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि डिटर्जेंट वाला जो वाटर होता है जिसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं और अपन लोग फ्रोथ बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग फ्रोथ को ऐसे हाथ में लेके आओ, और जब आप लोग उन फ्रोथ को हाथ में लेके आते हो तो वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो ब्रस्ट होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, फ्रोथ बनता है तो वो उस पूरे कंटेनर में बनता है और अलग अलग बनता है, तो फ्रोथ को एक साथ भी लाया जाता है। तो यहां पर दो टाइप के रिएजेंट और काम में लिए जाते हैं। नंबर 2, सेकंड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्या होता है? फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी कि जो बना हुआ फ्रोथ है उस फ्रोथ को क्या करना है? स्थायी बनाना है। तो अपन क्या कहते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? झाग स्थायी कारक। झाग स्थायी कारक, यानी कि जो बने हुए फ्रोथ को क्या करता है बेटा? स्टेबल करता है। तो यहां पर दो चीजें काम में ली जाती है, पहला क्रिसोल और दूसरा क्या किया जाता है? एनिलीन। पहला क्रिसोल और दूसरा क्या लिया जाता है? एनिलीन। ये क्या करते हैं? दोनों जो हैं बने हुए फ्रोथ को स्टेबल करते हैं ताकि फ्रोथ जो है उसकी लाइफ क्या हो जाए? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी से ब्रस्ट ना हो, फूटे ना, खत्म ना हो। क्लियर? तीसरा, अब जब देखो सर इस पूरे कंटेनर में, ये तो दिखने में छोटा सा है लेकिन ये जो पूरा सिस्टम होता है ना सर ये बहुत बड़ा होता है, और इस बड़े सिस्टम में जब बने दूर दूर फ्रोथ बने हुए तो उनको कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं? एक साथ लेके आते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट यहां पर आता है वो तीसरा रिएजेंट कौन सा होता है? तो अपन क्या कहते हैं? कलेक्टर, यानी कि हिंदी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? संग्राहक। यानी कि जो कलेक्टर है वो क्या काम करता है? जितना भी फ्रोथ बनता है उस सारे फ्रोथ को एक साथ कलेक्ट करके क्या कर लेता है? ऊपर ले आता है। तो यहां पर जो कलेक्टर काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है बच्चा? तो अपन क्या बोलते हैं? सोडियम एल्काइल जेंथेट। सोडियम एल्काइल जेंथेट को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। ये पूरा सिस्टम होता है। क्लियर? अब सुनना, अपन क्या करते हैं? ये फ्रोथ ऊपर आ गया, इस फ्रोथ को क्या कर लेते हैं? यहां से बाहर निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और इसको वाटर की हेल्प से क्या कर देते हैं? हम लोग वॉश करते हैं, तो फ्रोथ खत्म हो जाता है और आप लोगों का जो और है वो क्या हो जाता है? आपको मिल जाता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो बहुत काम की है। क्या? ध्यान से सुनना। एक वर्ड आया था, कौन? पाइन ऑयल। पाइन ऑयल की बात करता हूं। पाइन ऑयल जो है, ध्यान से सुनना, पाइन ऑयल जो है वो पाइन ऑयल फ्रोथर है, यानी कि झाग बनाने का काम करता है। पाइन ऑयल दूसरा काम भी करता है। पाइन ऑयल जो है वो दूसरा काम भी क्या करता है? वो सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं। पाइन ऑयल क्या करता है? तो अपन कहते हैं कि सर एक्ट एज फ्रोथर एज वेल एज कलेक्टर, यानी कि फ्रोथर और कलेक्टर दोनों का काम करता है, यानी कि झाग कारक और संग्राहक दोनों का काम करता है। कौन? पाइन ऑयल। बात पल्ले पड़ गई। अगर आपको एक्स्ट्रा में चाहिए संग्राहक कलेक्टर तो आप क्या कर सकते हो? सोडियम एल्काइल जेंथेट को भी वहां पर यूज कर सकते हो। ये कौन होता है? तो अपन कहते हैं कि सर ये आप लोगों का फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी कि झाग प्लवन विधि होती है। ध्यान से सुन लेना, किसके लिए अप्लाई होता है? तो अपन क्या कहते हैं? सल्फाइड ओर के लिए अप्लाई होता है। दूसरा, किस पर बेस्ड होता है? तो अपन कहते हैं कि डिफरेंशियल वेटेबिलिटी, हिंदी में इसको कहते हैं, अपन कहते हैं कि भीगने के विभेदन के आधार पर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। दूसरा, आपका जो ओर होता है वो किससे भीगता है? तो अपन कहते हैं पाइन ऑयल से। और आप लोगों की इंप्योरिटी जो है वो किससे भीग जाती है? तो अपन क्या कहते हैं कि वाटर से भीग जाती है। यहां पर 3 टाइप के रिएजेंट काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला फ्रोथर फ्रोथ बनाने का, झाग बनाने का काम करता है, उसमें पाइन ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल काम में लेते हैं। मेनली काम कौन आता है? पाइन ऑयल। पाइन ऑयल जो है वो फ्रोथर और कलेक्टर दोनों का काम कर सकता है। दूसरा, फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी कि झाग स्थायी कारक काम में लिया जाता है। ये क्रिसोल और एनिलीन होता है जो बने हुए फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगला जो है वो कलेक्टर यानी कि संग्राहक है, सोडियम एल्काइल जेंथेट होता है। और सोडियम एल्काइल जेंथेट क्या करता है? जितना भी फ्रोथ फॉर्मेशन होता है सारे फ्रोथ को क्या कर लेता है? एक साथ
साथ कलेक्ट कर लेता है और आप लोगों का सल्फाइड और जो है वो क्या करता है, फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ जाता है और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, या तो ड्राई कर लेते हैं या वाटर से हम क्या कर देते हैं, इसको वॉश कर देते हैं। अलग अलग मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रोथ से अपने और को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बात पहले पड़ गई, यस और नो। ये कहानी किसकी होती है, इसकी। क्लियर। यहां पर आप लोग चाहो तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या कि सर दिस इज बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ और एंड इंप्यूरिटीज एंड एडजॉर्प्शन नेचर। एडजॉर्प्शन का हिंदी क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एडजॉर्प्शन को कहा जाता है हिंदी में अधिशोषण। क्लियर है। यानी कि देखो सर, पाउडर्ड और क्या करता है, ऑयल को अधिशोषित करता है, एड्जॉर्ब करता है, और जो इंप्यूरिटी जो है वो वाटर को क्या करती है, एड्जॉर्ब करती है। तो डिफरेंशियल वेटेबिलिटी और डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे भी आप बात कर सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। ठीक है, हाँ भाई, कोई भी दिक्कत लगे तो बता दो। हाँ, एक मिनट, मेरे वाली आईडी डिस्कनेक्ट होगी, मैं इसको एक बार कनेक्ट करता हूं। हाँ भाई, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना कि सर हाँ भाई इस पॉइंट में हमें क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें देख रहा हूं। बताइएगा फटाफट बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत लगे तो, किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो वो मेरे को बता सकता है। हाँ भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो बता सकता है। और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ले लिया है तो अगर हो गया हो तो डन बोल के बता दो, ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जल्दी बोलिएगा सर। बात को आगे बढ़ाऊं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका भाई? चलो बहुत अच्छे बेटा। हाँ, डन 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 डन। हाँ भाई, विकास कुमार कहाँ गया हमारा हैदराबादी? चार मीनार कहाँ है तू? अरे हैदराबादी विकास कहाँ है? चार मीनार जल्दी बोल। हाँ यही है क्या? समझ आ गया क्या बेटा? अरे ओ हैदराबाद का चार मीनार, जल्दी बोल बेटा, समझ आ गया? ठीक है विकास कुमार, समझ आ गया। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, यहां पर है ना सर, हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। इसी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट की हम यहां पर चर्चा करते हैं। चलिएगा इसको उड़ा देते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग यहां पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, और ध्यान से सुनना। अब देखो सर क्या होता है, एक यहां पर है ना, ये जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, शायद आपने कभी नाम सुना होगा। देखो जैसे हमने बताया फ्रोथर क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है, हमने बताया कलेक्टर क्या होता है। वैसे ही एक दो रिएजेंट और यहाँ पर काम में लेते हैं। उन रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो अपन कहते हैं कि एक को तो बोला जाता है क्या, तो अपन कहते हैं कि एक्टिवेटर, और दूसरे को क्या बोला जाता है, डिप्रेसेंट। क्या आप लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं क्या? क्या आप लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं क्या? जल्दी बताएं भाई, क्या डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर जो है वो नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं क्या? यस और नो। हिंदी में कहते हैं
एक्टिवेटर को बोलते हैं बेटा सक्रिय कारक और डिप्रेसेंट को बोलते हैं संदमन कारक। क्या आप लोगों ने ये नाम सुन रखे हैं क्या? बिल्कुल सुन रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलो इन्हीं की मैं यहां पर बात करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट बहुत प्यारा है, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। देखो सर मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको पढ़ना पहले। when sulfide ore contains impurity, ध्यान से सुनना, impurities of other metal sulfide। क्या बोला? when sulfide ore contains impurities of other metal sulfide। आपका जो सल्फाइड और जो है ना, वो कोई दूसरे सल्फाइड की इंप्योरिटी को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे केस में कंटेन कर रहा है। टू सेपरेट देम डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर आर यूज्ड। डिप्रेसेंट को बोलते हैं संदमन कारक और एक्टिवेटर को बोलते हैं सक्रिय कारक। क्लियर है? ये होते हैं। अब देखो सर ध्यान से सुनना, कोई भी एक सल्फाइड और है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कौन, तो अपन कहते हैं पीबीएस। एग्जांपल ले लेता हूं बेटा कौन? पीबीएस। पीबीएस क्या है? एक और है जिसे क्या बोला जाता है? गैलेना। ये क्या है? और है। इस और में है ना दूसरे और की इंप्यूरिटी होती है कौन? ZnS, जिंक सल्फाइड। ये भी क्या है? तो अपन ने कहा कि सर ये भी एक सल्फाइड है, लेकिन सल्फाइड किसकी फॉर्म में है? इंप्यूरिटी की फॉर्म में है। अब एक बात बताओ कि अगर आप लोग इसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड लगाओगे बच्चा, तो बेटा जैसे ही फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड लगेगा, तो ये दोनों फ्रोथ की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। बेटा जब ये दोनों फ्रोथ की फॉर्म में बाहर आएंगे तो अपन लोग क्या बोल देंगे कि हमें यही तो हटाना था और इंप्यूरिटी ही बाहर आ गई और के साथ। तो हमें मामला क्या हुआ सर? मामला सेटल नहीं हुआ। अगर बेटा मामला सेटल नहीं हुआ तो इसको सेटल करने के लिए वहां पर एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट डाले जाते हैं। डिप्रेसेंट यानी कि संदमन कारक क्या काम करता है और एक्टिवेटर जो है वो क्या काम करता है, उसकी मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। क्लियर है? तो इस चीज को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। बिल्कुल बेटा, मनीषा का जवाब आया है कि सल्फाइड इंप्योरिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर इसको यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सर ध्यान से देखना मेरी बात को। मेरे पास कौन है? तो मैंने कहा कि पीबीएस है और साथ में उसमें इंप्योरिटी कौन है? ZnS। मेरे को सेपरेट करना है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से किसको? तो मैंने कहा पीबीएस को। तो मैं इसमें क्या करता हूं? NaCN डाल देता हूं। NaCN साथ में Na2CO3 को डाल देता हूं और NaCN जो है वो क्या करता है? एक डिप्रेसेंट का काम करता है। डिप्रेसेंट का काम जब ये करता है तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या करता है? तो अपन ने कहा कि डिक्रीज फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ZnS। ये क्या करता है? NaCN जो है वो ZnS की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को कम कर देता है। तुम बोलोगे कि यार सर ये ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर CN माइनस फॉर्म कॉम्प्लेक्स किसके साथ बेटा? तो अपन क्या कहते हैं? जिंक +2 के साथ। CN माइनस जो है वो जिंक +2 के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, वहां पर सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाता है। पीबीएस है जो वो फ्री फॉर्म में पड़ा रहता है। अब क्या करता है? ये फ्लोटेशन करेगा, अपन कहते हैं कि ये फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा और क्या हो जाता है? तो अपन ने कहा कि ये सेपरेट हो जाता है। ये सेपरेट होता है तो अपन क्या कहते हैं कि आपका जो पीबीएस है वो क्या हो जाता है? एज फ्रोथ की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। लेकिन आप लोगों का जो ZnS है वो ZnS क्या होता है? पड़ा रहता है किसमें? सॉल्यूशन में। अब मैं यहां पर इसको ZnS इसलिए बोल रहा हूं कि हमने ZnS लिया था, लेकिन ये ZnS क्या होता है? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पड़ा होता है। ये क्या होता है? सॉल्यूशन में पड़ा है। अब देखो सर इसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी तुम क्या कर चुके हो? कम कर चुके हो। अब इसको भी क्या करना है? बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक्टिवेटर डालते हैं। ध्यान से सुनना, क्या डालते हैं? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या काम करता है? तो अपन कहते हैं कि
इंक्रीज फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ जिंक सल्फाइड। ZnH की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। कैसे? तो अपन क्या कहते हैं कि हम इसमें डालते हैं क्या, CuSO4 डालते हैं कॉपर सल्फेट। तो तुम जानते हो कॉपर +2 जो है वो साइनाइड के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो जिंक +2 को फ्री कर देता है। जिंक +2 बच्चा फ्री होता है तो वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ZnH बना लेता है। और अब तुम फ्लोटेशन को क्या करो, अप्लाई करो, तो आपका जो ZnH है वो ZnH क्या हो जाता है, तो हमने कहा कि एज फ्रोथ की फॉर्म में आ जाता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि डिप्रेसेंट कौन सा यूज किया जाता है और एक्टिवेटर जो है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो आपके सामने है। कब यूज किया जाता है, तो अपन कहते हैं कि जब सल्फाइड और में सल्फाइड का ही इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है तो इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे को बता दो। इस फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को बता दो। कोई दिक्कत लगे तो बता देना भाई, है ना। हो गया सबका? होते ही डन बोल देना भाई, होते ही डन बोल दो, होते ही डन बोल दो। जल्दी करें सर, थोड़ा सा जल्दी करें। हो गया, चलो बहुत बढ़िया बेटा। विकास कुमार डन है, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट डन के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है सर, चलिएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो 6 बज गए हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे किसकी, लीचिंग की, यानी कि केमिकल मेथड की। बॉक्साइट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की भी क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। तो बहुत गजब का पॉइंट आने वाला है, कल के लेक्चर की हम बात करेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं।